नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसकी कथा सुनाऊंगी। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के नाम से हम जानते हैं। कुछ लोग इसे संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसकी कथा हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के माध्यम से आप इस व्रत में किस गणेश की पूजा की जाती है और क्या भोग लगाया जाता है ये भी जान जाएंगे। तो चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है संकष्टी चतुर्थी, उसकी कथा हम शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा की जाती है और किन पदार्थों को भोग के लिए लाया जाता है, किन पदार्थों का भोग लगाया जाता है। तब गणेश जी ने कहा, श्री गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की सौभाग्यदायक चतुर्थी को एक दंत गणेश की पूजा होती है तथा घी से निर्मित पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिसमें लड्डू, पुए, पूड़ियाँ और हलवा होता है। आगे कथा सुनाते हुए गणेश जी ने कहा कि पूर्व काल में पृथु के राज्य में एक जयदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे। वैदिक विधि से उसका विवाह करा दिया। चारों बेटों के विवाह के बाद सबसे बड़ी बहू अपनी सास से बोली, मैं जब से व्रत के योग्य हुई हूँ तब से मैं संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। कृपा करके मुझे आप आज्ञा दें कि यह व्रत मैं अब भी कर सकूँ। पिता के घर में बहुत ही समय से मैं यह व्रत कर रही थी। बहू की वचन को सुनकर ससुर बोला, बहू, तेरे लिए क्या दुख है जिसके लिए व्रत करोगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। इस प्रकार बहू ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं किया और कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई, जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के विवाह के योग्य होते ही पुत्र का विवाह तय कर दिया। बड़ी बहू के गणेश व्रत छोड़े बहुत समय बीत गया था। भगवान गणेश रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मच गया। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, अर्थात अपने ससुर से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्रवधू व पौत्रवधू नित्य प्रति मास संकट नाशक चौथ गणेश का व्रत करने लगी। उनके व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री, भूख की शांति के लिए मुझे भिक्षा दो। मुझे इतना भोजन दो कि मैं संतुष्ट हो सकूं। पुत्र वधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पुत्र वधू बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न है तो मेरा पति मुझे वापस हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद उसका पति घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्या पति के साथ प्रसन्नता से रहने लगी। ज्येष्ठ मास की जो चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इस दिन व्रत करने वाले को एक दंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रु नाश के लिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये थी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा, यानी कि संकष्टी चतुर्थी जो ज्येष्ठ मास में होती है उसकी कथा। यह कथा मैंने आपको सुनाई है। अगली जो आषाढ़ मास की चतुर्थी आएगी, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उसकी कथा भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो इसी प्रकार व्रतों त्योहारों की कथाएं, व्रतों त्योहारों की विधि मंत्रों के बारे में जानकारियाँ, बहुत सारे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए पूजा पाठ से संबंधित आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।